आज हम बात करने वाले हैं कोटक बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। ये एक एनएफओ है जो कि 7 सितंबर 2022 को लॉन्च हो रहा है। तो इस एनएफओ को समझने से पहले हमें बिजनेस लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है बिजनेस साइकिल फंड, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या होती है बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग, और हम ये भी जानेंगे कि कोटक बिजनेस साइकिल फंड जो है वो बाकी फंडों से अलग क्यों है। और लास्ट में मैं आपको एनएफओ की डिटेल्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्यों हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं करने जा रहा हूं कोटक बिजनेस साइकिल का डिटेल रिव्यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं 11x मल्टीप्लायर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं बिजनेस साइकिल के साथ। कहते हैं कि दुनिया गोल है, तो हर बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं साइकिल देखने को तो मिलेगा ही। बिजनेस साइकिल भी स्टॉक मार्केट की साइकिल की ही तरह है। कहने का मतलब ये है कि जब स्टॉक मार्केट आपकी एक्सपैंड हो रही है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो साथ ही साथ वो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, यानी कि नीचे की तरफ भी आती है, और यही ऊपर नीचे वाली मार्केट को ही बिजनेस साइकिल कहा जाता है। अब इस बिजनेस साइकिल में भी 4 फेज़ हैं। सबसे पहला आता है एक्सपेंशन फेज़, दूसरा है रिसेशन फेज़, तीसरा है स्लम फेज़, चौथा है रिकवरी फेज़। जो बिजनेस साइकिल है वो इन्हीं चारों फेज़ों में ही मूवमेंट करता रहता है। हर एक सेक्टर का बिजनेस साइकिल होता है, हर एक कंपनी का बिजनेस साइकिल होता है, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग का भी एक साइकिल होता है। तो आइए मैं आपको अगले एग्जाम्पल में समझाता हूँ इस बिजनेस साइकिल के बारे में। जब कंपनी स्टार्टअप होती है तो वो एक बच्चे की समान होती है, यानी कि जब बच्चा ग्रोथ करता है तो उसके बढ़ने के चांसेस भी होते हैं, साथ ही साथ गिरने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि टीनेज पे आ जाता है, तब यानी कि वो कंपनी जो है वो स्मॉल कैप से हटकर मिड कैप में आ जाती है, मिड कैप की कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया, तो वो जो कंपनी है यानी कि बड़ी हो गई है, वो अब लार्ज कैप की कैटेगरी में आ गई है। फिर आता है जब लार्ज कैप की कैटेगरी में पहुंच जाती है, यानी कि कंपनी ने इतनी ग्रोथ कर ली है कि अब वो इस चीज़ को मेंटेन करती हुई चल रही है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो अब ओल्ड एज पे आ गया है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस साइकिल को? तो रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल मैक्रोस, डोमेस्टिक मैक्रोस। उनको भी फर्दर अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वो पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट हाई हैं या लो हैं, इन्फ्लेशन हाई है या लो है, जीडीपी, इकनॉमी अपवर्ड ट्रेंड में जा रही है या लोअर डाउनवर्ड ट्रेंड्स में जा रही है। फिर जो फर्दर रीजंस आते हैं वो आते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर जो अगला रीज़न है वो है बिजनेस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, इन साइकिल को नेविगेट करने के लिए मार्केट में बिजनेस साइकिल फंड लाया जाता है। अब हम जानते हैं इन्वेस्टर सेंटिमेंट साइकिल के बारे में। तो इसमें क्या होता है, मार्केट जब एक्ट करती है तो जो इन्वेस्टर है वो रिएक्ट करता है। मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आपके अंदर आशा की किरण जाग जाती है, आपके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ता है, मार्केट और ऊपर जाती है, आप थ्रिल होने लगते हो कि यार यही राइट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। और मार्केट जब पीक पे चली जाती है तो इन्वेस्टर जो क्या करते हैं वो पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि सबसे मैक्सिमम रिस्क होता है जिस पे इन्वेस्ट करना। फिर क्या होता है, जब ये सब इन्वेस्टमेंट हो जाती है फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आने शुरू होती है। आपके अंदर एंजाइटी बढ़ती है, अरे यार मार्केट नीचे जा रही है। फिर वो धीरे धीरे फियर आने लगता है, अरे डर लगने लगता है, यार मार्केट कहीं और नीचे जा रही है तो कोई मेरा पैसा ना डूब जाए। फिर आप धीरे धीरे डर के साथ साथ आपको अंदर डिप्रेशन आने लगता है, यार मेरा पैसा तो डूबता जा रहा है, मार्केट नीचे चली जा रही है। और एक पॉइंट पे आके जब आपके दिमाग में डर हावी हो जाता है, डिप्रेशन हावी हो जाता है, आप उस टाइम पे मार्केट से पैसा निकाल लेते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती है। फिर मार्केट धीरे धीरे अपवर्ड्स की तरह बढ़ने लग जाती है और आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है जो आपने किया था बढ़ती हुई मार्केट में और घटती हुई मार्केट में निकाल लिया, आपको लॉस बुक हो जाता है। एज एन इन्वेस्टर हमें बिजनेस साइकिल समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, और इन बिजनेस साइकिल में हमारे पैसे को लगाना, किस सेक्टर में लगाना है, किस कंपनी में लगाना, वो और भी कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम इसे फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दें जो कि बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो हमारा काम कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट किस फेज से गुजर रही है, कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, कौन सा सेक्टर जा रहा है, डाउन जा रहा है, कौन सा सेक्टर अप जा रहा है। वो इस चीज़ को अच्छे से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे हर सेक्टर कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है जो थ्योरेटिकल चीज़ें आपको दिख रही हैं वो प्रैक्टिकली भी हों। कहने का मतलब ये है जो सेक्टर थ्योरेटिकली परफॉर्म कर रहे हैं वो रियल लाइफ में भी, एक्चुअल में भी परफॉर्म कर रहे हो।
हम इसको पास्ट डाटा से मैच नहीं कर सकते। पास्ट डाटा से मतलब हुआ कि हमने थ्योरेटिकली देखा कि आज से 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसमें ये सेक्टर परफॉर्म करे थे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आने वाले भी 5 सालों में वो सेक्टर परफॉर्म करेंगे। ये जो बिजनेस साइकिल फंड है बिजनेस को ध्यान में रखते हुए अपने सेक्टर्स को रोटेट करता रहता है टाइम टू टाइम, इसलिए बिजनेस साइकिल फंड की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और ये जो बिजनेस साइकिल को रोटेट करेगा वो है लोकल साइकिल, ग्लोबल साइकिल, लोकल सेंटिमेंट एंड ग्लोबल सेंटिमेंट। आगे इस बारे में आपको बहुत सरल एग्जांपल में समझाऊंगा। लेकिन अभी जो मार्केट कंडीशन है उसमें अनसर्टेनिटी तो बहुत है, हमें ये नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगी या कब मार्केट नीचे आएगी। तो इस मार्केट कंडीशन में जो बिजनेस साइकिल फंड होता है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग को मान लेते हैं इज सिमिलर टू हमारी कार ड्राइव करने के जैसे कि हम एक कार ड्राइव करते हैं। तो जब हम सपोज़ एक्सप्रेस वे में हम अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, हम स्पीड पर चलते हैं, साथ ही साथ हमें कंफर्टेबल जर्नी देखने को मिलती है, टाइम भी हमारा बचता है। अबव ऑल जो रोड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर इस चीज़ में चल रही है तो मार्केट मतलब टॉप गियर में परफॉर्म कर रही है। और उसका मतलब ये हुआ कि जब टॉप गियर में मार्केट परफॉर्म करेगी तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लो होंगे, ऑल टाइम लो होंगे, और ग्लोबल क्लूज़ एज वेल एज डोमेस्टिक क्लूज़ बिल्कुल स्टेबल हैं, यानी कि कुछ भी ऐसी उथल पुथल नहीं चल रही है, ना नेशनल ना इंटरनेशनल। और इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाते हैं, जो सेक्टर ग्रोथ दिखाते हैं, वो दिखाते हैं बैंक, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स। अब जो है कि अब आप आ गए नॉर्मल हाईवे पे, यानी कि अब मैं मान लेता हूँ कि आप लोग सिटी के अंदर आ गए तो आपको नॉर्मल रोड्स देखने को मिलेंगी। टाइम भी थोड़ा एक्सप्रेस वे से ज़्यादा लगेगा, थोड़ा कंजम्पशन ऑफ फ्यूल भी थोड़ा ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ स्पीड भी आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। जहाँ तक अभी आप स्पीड 100 पे चला रहे थे अब आप वो सिटी के अंदर या नॉर्मल हाईवे में आप 70 पे चलाओगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी गियर है गाड़ी का वो मिड में आ गया, यानी कि आपने अपनी गाड़ी का जो गियर है वो 3rd गियर पे आप ले आए हो। इससे क्या होगा, इससे पता चलता है कि जो इकोनॉमी है उसमें जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अब धीरे धीरे ग्रो करने लगे हैं। जो सेक्टर इसको सपोर्ट करते हैं वो क्या, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो है एनर्जी, मेटल्स, टेक्नोलॉजी। ये सब सेक्टर्स इन सेगमेंट में सपोर्ट करते हैं किसी भी साइकिल को। अब हम आ गए हैं गांव में, यानी कि विलेज में। तो आपको छोटी रोड्स मिलेंगी, टूटी फूटी रोड्स मिलेंगी, आपकी राइड कंफर्टेबल तो नहीं रहेगी, साथ ही साथ आपका फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ जाएगा, और जहां आप जाना चाहते हो वहां पे टाइम भी बढ़ जाएगा, स्पीड भी आपकी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जो इकोनॉमी है वो टॉप गियर में आ गई है, यानी कि मार्केट कुछ ग्लोबल या मतलब ग्लोबली क्लूज़ या नेशनल क्लूज़ की वजह से मार्केट डाउन हो गई है। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा था कोविड सिचुएशन आई थी तो मार्केट किस तरह से डाउन हो गई थी, उसमें नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल सब जगह इम्पैक्ट था। तो इन सब के चक्कर में जो सबसे ज़्यादा सेक्टर परफॉर्म करते हैं वो है जैसे फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल से एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे कोविड सिचुएशन हुई थी तो कोविड सिचुएशन में जो मेडिकल ग्राउंड्स के जो भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा उनके ट्रेंड अप हो गए थे। तो ऐसी हर साइकिल में कुछ ना कुछ देखने को तो आपको मिलता ही है। मार्केट में तो आपको बहुत सारे बिजनेस साइकिल देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कोटक बिजनेस साइकिल फंड के बारे में ही क्यों इस टाइम बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इस टाइम वॉलेटाइल है और इस वॉलेटाइल मार्केट में हमें एक बिजनेस साइकिल फंड की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज जैसे ही कार में हम मिरर देखते हैं वैसे ही इसका जो प्राइम फोकस है वो कार के एग्जाम्पल को बिल्कुल सूट करता है। सबसे पहला जो आता है विंडशील्ड मिरर, यानी कि वे हेड फॉरवर्ड, मतलब कि हम फ्यूचरिस्टिक देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं हम इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख रहे हैं, फ्यूचर मार्केट शेयर ग्रोथ देखते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, फ्यूचर प्रोजेक्ट पाइपलाइन की कौन कौन से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है मार्केट के अंदर, जिससे कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगी। फिर आता है रियर व्यू मिरर, जैसे कि हम अपनी कार में रियर व्यू मिरर देखते हैं। रियर व्यू मिरर किस लिए काम आता है? पीछे की कोई गाड़ी आ रही है, पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो उसको देखने के लिए, यानी कि हिस्टोरिकल डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा में हम क्या देखते हैं? पी रेशियो देखते हैं, साथ ही साथ पीबी, प्रॉफिट टू अर्निंग एंड प्रॉफिट टू बुक, दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है किसी कंपनी का, उसकी क्या हिस्टोरिकल रिटर्न्स रहे हैं और कहाँ से उसका कैटेगरी फंड्स, मतलब कि कैटेगरी फ्लोज का मतलब ये हुआ कहाँ से उसके फंड्स फ्लो कर रहे हैं उसके उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। फिर हम जैसे कि अपनी कार में देखते हैं साइड व्यू मिरर, उसी तरह से हम करंट डेटा देखते हैं, यानी कि साइड व्यू मिरर में हमें ये दिखता है कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसकी करंट पोजीशन क्या है। सिमिलरली ये फंड भी उसी की तरह सिमिलर है, यानी कि ये भी वो करंट डेटा ही देखता है, यानी कि करंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा है कैसा नहीं है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि नहीं है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर से पैसा निकालना चाहिए,
करंट मार्केट शेयर उस कंपनी का, पर्टिकुलर उस कंपनी का क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें हम इस पर्टिकुलर फंड में देखते हैं। तो फंडा बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैं आपको 4 पॉइंट में समझा सकता हूँ कि वाई कोटक बिजनेस साइकिल फंड। सबसे पहला रीज़न जो है वो है टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। मतलब कि हम इस फंड में सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, गुड कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सेक्टर के अंदर कौन सी अच्छी कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, नो कैप ऑन मार्केट कैप, यानी कि हम यही नहीं देखेंगे कि मार्केट जो कंपनी है वो स्मॉल कैप में लाई कर रही है, मिड कैप में लाई कर रही है, लार्ज कैप में लाई कर रही है। जिस सेक्टर में वो कंपनी है अगर वो आउट परफॉर्म कर रही है तो हम उस पर्टिकुलर कंपनी को इस बिजनेस साइकिल फंड में इंक्लूड कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डाइवर्सिफिकेशन अमंग सेक्टर्स, यानी कि हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर नहीं लेंगे। जो सेक्टर परफॉर्म कर रहा है उस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी है हम उसको अपने इस फंड के अंदर ले आएंगे। ये हो गया तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न ये हो गया साउंडिंग बोर्ड, यानी कि उसके बोर्ड मेंबर्स होंगे वो एटलीस्ट इतने स्टेबल होने चाहिए कि मार्केट में उस कंपनी की ग्रोथ डेफिनेट हो। तो इसलिए ये ऐसे 4 पॉइंट है जो इस बिजनेस साइकिल फंड को एक बहुत ही अच्छा बिजनेस साइकिल फंड बना देते हैं। दोस्तों आपको बेहतरीन टीम तो मिल ही रही है, और अगर मैं इनकी इन्वेस्टमेंट कमेटी के बारे में बताऊं तो जिस तरह से ये अपना फ्रेमवर्क को बिल्ड करेंगे वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले वो मॉनिटर माइक्रो इंडिकेटर्स को देखेंगे, फिर वो देखेंगे बिजनेस साइकिल को। अगर उनको बिजनेस साइकिल का अंदाज़ा लग जाता है फिर वो सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि वो ये देखेंगे कि किस सेक्टर में हमें पैसा लगाना है। जब इन हाउस रिसर्च हो जाएगी तो फंड मैनेजर क्या करेंगे, उन सेक्टर्स में से कुछ कंपनियों का स्टॉक सिलेक्शन करेंगे और उसे बिजनेस साइकिल फंड में डाल देंगे, जो कि कोटक बिजनेस साइकिल फंड। सो दोस्तों ये जो कोटक बिजनेस साइकिल फंड है इसका NFO ओपन हो रहा है 7 सितंबर को और इसका एंड डेट है 21 सितंबर। ये एक ओपन एंडेड फंड है जो कि बेंचमार्क है निफ्टी 500 कंपनीज़ का। साथ ही साथ जो इसके फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर पंकज तेब्रीवाल हैं जो कि इक्विटी हैंडल करेंगे, एंड मिस्टर अभिषेक हैं जो कि डेट हैंडल करेंगे। इसमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 5000 के मल्टीपल्स में शुरू हो जाएगा। फिर आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड है 1%, यानी कि अगर 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आपको दोस्तों फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा। और अगर ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बिजनेस साइकिल फंड के बारे में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।